also pray for you to be safe and sound. As you know, students, we are reading our lesson number 4, that is Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. In the previous lecture, you read 2 paragraphs and 1 question, and today we are going to read its next paragraph, number 3. It's page number 33. During the perilous journey, during के दौरान, it is a preposition. The perilous journey, perilous पुरखतर, खतरों से भरा हुआ, खतरनाक, as you read, कि कुफार के मुजालिम से, जुल्म सितम से तंग आने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करने का फैसला किया, और इसलिए भी कि वहाँ जाकर भी लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए। तो आपने हिजरत का फैसला किया, और हिजरत का सफ़र तने तनहा यूँ बगैर इतनी फैसिलिटीज़ के तय करना कोई आसान काम नहीं था। तो इस और वैसे भी आपके पीछे जो कुफार थे उनकी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा खतरा था कि दुश्मन आपका ताकतवर भी था और कुव्वत में भी, अफरादी कुव्वत में भी ज़्यादा था। अगरचे आपके साथ अल्लाह ताला की मदद थी, आपको कोई खौफ नहीं था, लेकिन फिर भी ये आजमाइश की घड़ी थी आपके लिए। तो इस पुरखतर सफ़र में, पेरिलस पुरखतर, खतरों वाला, खतरनाक, was made at journey, it was difficult for anyone to supply food to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. इस पुरखतर सफ़र के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना फराहम करना, सप्लाई फराहम करना, मुहैया करना, पहुँचाना किसी भी शख्स के लिए, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। कि आप क्योंकि पथरीले संगलाख पहाड़ों में से आप गुजर कर जा रहे थे, और वहाँ की आपने एक गार में कुछ देर के लिए पनाह ली हुई थी, थोड़ी देर आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए। तो वहाँ तक हज़रत अस्मा आपको खाना पहुँचाया करती थी, क्योंकि वो पथरीला रास्ता था, बहुत ही दुश्वार गुजार पहाड़ियाँ हैं वो, उनमें से सफ़र करना, उनमें से गुजर कर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल था। तो इस पुरखतर सफ़र के दौरान किसी के लिए भी आपको खाना पहुँचाना बहुत मुश्किल था। इट वॉज सो डेलिकेट, और ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी। डेलिकेट, नाजुक, सेंसिटिव, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, स्लाइट मीन मामूली, स्लाइटेस्ट इट्स सुपरलेटिव डिग्री, बहुत मामूली, बहुत छोटी सी मिस्टेक, गलती कुड हैव इंडेंजर्ड, खतरे में डाल सकती थी। डेंजर मीन खतरा, डेंजरस उससे एडजेक्टिव है खतरनाक, और इन डेंजर हैज मेड द वर्ब, खतरे में डालना, द लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये इतनी नाजुक सूरत हाल थी, ये इतना नाजुक मामला था कि छोटी सी गलती भी, मामूली सी गलती भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती थी। कि हज़रत अस्मा का अगर कोई जाते हुए ताक़ुब कर लेता, कोई देख लेता उन्हें वहाँ जाते हुए, तो दुश्मन यकीनन वहाँ तक पहुँच जाते और आपकी खोज लगा लेते। तो ये बहुत ही नाजुक मामला था। दिस ग्रैंड टास्क, ये अजीम काम, टास्क मीन कारनामा, काम, ग्रैंड अजीम बहुत बड़ा, was nicely, nicely उम्दगी से, उम्दा तरीके से, it is adverb, the words which end in ly they are adverbs. Undertaken, undertake mean अंजाम देना, परफॉर्म करना। ये अजीम कारनामा, अजीम काम उम्दा तरीके से अंजाम दिया गया बाय हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ये अजीम कारनामा, ये अजीम काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हज़रत अस्मा ने उम्दा तरीके से अंजाम दिया। एवरी नाइट, हर रात, विद अ पैक ऑफ फूड, खाने के थैले के साथ, पैक में एक बंडल, गठरी, थैला। शी वुड क्वाइटली वेंचर, आप खामोशी से रवाना होती, क्वाइटली खामोशी से, बगैर किसी से बातचीत किए, बगैर किसी को बुलाए। वेंचर में वहाँ जाने का खतरा मोल लेती, खतरा मोल लेते हुए कोई भी काम अंजाम देना, वेंचर। अब वहाँ जाने का खतरा मोल लेती, टवर्ड्स की तरफ, दिस वर्ड इज टवर्ड्स की तरफ। द रग्ड माउंटेन्स, रग्ड नाहमवार, खुरदरे, संगलाख, माउंटेन्स पहाड़ों की तरफ, इन विच ले जिनमें वाक़े थी, द केव ऑफ सौर, गारे सौर, गार मुन्नस लफ्ज़ है, गार होती है उतन। तो हर रात खामोशी से खाने के थैले के साथ आप नाहमवार पहाड़ों की तरफ जाने का खतरा मोल लेती, जिनमें गारे सौर वाक़े थी। She took care of the minute
डिटेल, आप हर मामूली सी बात का भी ध्यान रखें। दिस वर्ड इज माइन्यूट, मामूली, छोटी, डिटेल, तफसील, ध्यान। इन अकम्पलिशिंग, तकमील तक पहुंचाते हुए, पूरा करते हुए, अकम्पलिश मीन पूरा करना, पाया तकमील तक पहुंचाना, द टास्क, इस काम को, और इस काम की तकमील में आपने हर मामूली सी, हर छोटी सी बात का भी ख्याल रखा। हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल, इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, ये आपके लिए रहा होगा, टू ट्रेवर्स, पार करना, अबूर करना, ट्रेवर्स मीन अबूर करना या पार करना, लाइक क्रॉस, द रॉकी पाथ, पथरीला रास्ता, रॉक, पत्थर, पहाड़, चट्टान, पथरीला रास्ता, रॉकी पाथ, एट नाइट, रात के वक्त, विद अ कांस्टेंट फियर, मुस्तकिल खौफ के साथ, कांस्टेंट, मुस्तकिल, कॉन्टिन्यूस, फियर, खौफ, डर, डेंजर, डिटेक्ट, सुराग लगाना, खोज लगाना, बीइंग डिटेक्टेड, खोज लगाए जाने के। आपके लिए रात के वक्त खोज लगाए जाने के मुस्तकिल खौफ के साथ वो पथरीला रास्ता पार करना कितना मुश्किल होता होगा। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, ये एक तरफ की सिचुएशन थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो रवाना हुए, उनके हालात थे। अब देखते हैं कि पीछे जब वो चले गए, उनकी हिजरत का इल्म कुफार को हुआ, तो पीछे उनकी क्या हालत थी। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, ट्राइबल इज फ्रॉम ट्राइब, ट्राइब मीन कबीला, इट इज अ नाउन, एंड ट्राइबल कबाइली, कबीले का, इट इज एडजेक्टिव। एक कबाइली सरदार ऑफ डिसबिलीवर्स, काफिरों के, डिसबिलीव ना मानना, कुफर करना से डिसबिलीवर, काफिर। अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, शदीद गुस्से में, मैड विद रेज, मैड विद एंगर, गुस्से से पागल, हेडेड टुवर्ड्स, की तरफ बढ़ा, घर की तरफ बढ़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक के। हिजरत की रात एक काफिरों का कबायली सरदार अबू जहल शदीद गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ बढ़ा। He began knocking at the door, उसने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू की, वायलेंटली, गुस्से से, जोर जोर से, वायलेंसली, गुस्से से, शिद्दत से, जोर जोर से, उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू की। एड्रेसिंग हजरत अस्मा को मुखातिब करते हुए, बुलाते हुए, पुकारते हुए, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, तकाजा किया, वेयर इज योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है। हजरत अस्मा को मुखातिब करते हुए उसने मुतालबा किया, तुम्हारा बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, हाउ वुड आई नो, उन्होंने नरमी से जवाब दिया, पोलाइटली, नरमी से, शाइस्तगी से, यानी ना तो वो डरी, ना उन्होंने इस बात पे कोई गुस्सा किया कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है, बल्कि शी रिमेन्ड काम, वो पीसफुल रही, काम रही, और उन्होंने जवाबी सवाल कर दिया, नरमी से उन्होंने जवाब दिया, मुझे कैसे पता होगा, हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता। दिस रिस्पॉन्स, ये जवाब, शोज द विजडम एंड करेज, शोज जाहिर करता है, विजडम, वाइज, अक्लमंद, एडजेक्टिव से बना, विजडम, अक्लमंदी, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड करेज और हिम्मत, हौसला, इट्स आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दानाई, अक्लमंदी और हिम्मत को जाहिर करता है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, आपने ऐसा कोई बयान न दिया, आपने ऐसा कोई जवाब न दिया, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जो उसे कोई इशारा देता, क्लू मीन इशारा। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, आपने नरमी से एक जवाबी सवाल किया, काउंटर क्वेश्चन, जवाबी सवाल, कि कोई सवाल किया जाए, उसके जवाब में फिर से कह दिया जाए कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। तो आपने नरमी से एक जवाबी सवाल किया। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को गुस्सा दिला दिया, मुश्तइल कर दिया, इन्फ्यूरिएट भी गुस्सा दिलाना, मुश्तइल कर दिया। उसने अबू जहल शदीद गुस्से की हालत
अंदर की तरफ बढ़ा, उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू की और हजरत अस्मा को मुखातिब करते हुए उसने पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है। उन्होंने नरमी से जवाब दिया कि मुझे क्या पता। ये जवाब हजरत अस्मा की अक्लमंदी और हौसले को, हिम्मत को जाहिर करता है। आपने ऐसा कोई बयान न दिया जिससे उसे कोई इशारा मिलता। आपने सादगी से एक जवाबी सवाल किया जिसने अबू जहल को मुश्तिल कर दिया, गुस्सा दिला दिया। He slapped Hazrat Asma's face so hard, उसने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर इतने जोर से थप्पड़ मारा, स्लैप मीन थप्पड़ मारना, that her earring fell off, कि आपके कान की बाली गिर गई, fell off गिर गई, but she remained steadfast, लेकिन आप साबित कदम रही। steadfast साबित कदम, मुस्तकिल मिजाज, it is adjective and did not reveal the secret, और आपने राज जाहिर न किया। उन्होंने सादगी से जवाबी सवाल किया जिसने अबू जहल को मुश्तिल कर दिया। उसने इतने जोर से, गुस्से से आपके चेहरे पर थप्पड़ मारा कि आपकी कान की बाली गिर गई, लेकिन आप साबित कदम रही और आपने राज जाहिर न किया। There is a question in paragraph 4. What do you understand by the phrase in a fit of fury? As I told here, fit of fury means mad with rage, mad with anger. So, answer to this question is mad with rage or mad with anger. Then you have question, why was Abu Jahl furious? Abu Jahl गुस्से में क्यों था? He was furious because he got certain that the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his companion had gone beyond his reach. क्योंकि उसको ये यकीन हो गया था, पता चल गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी